आइए पाठ 2 के जो मौखिक प्रश्न हैं उसको पढ़ते हैं। प्रश्न है कि यह चर्चा कीजिए कि हम किस लिए खेलते हैं, हमारे खेलने का उद्देश्य क्या है। तो हमें खेल से आनंद उठाना चाहिए, ठीक है। खेल से शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास होता है। अतः हमें सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि आनंद के लिए खेलना चाहिए। अगर हम आनंद के लिए खेलेंगे तो हमारे शरीर का जो है हर दृष्टिकोण से विकास होगा। दूसरा प्रश्न है कि किसी काम में हारने और जीतने पर कैसा अनुभव होता है। तो किसी काम में जीतने और हारने पर मन गर्व एवं विषाद से भर जाता है। जब जीत गए तो गर्व हुआ और हार गए तो दुख होता है, किंतु हार एवं जीत को समान भाव से देखना चाहिए। अगर हार गए तो भी ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और जीत गए तो ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। खेल भावना का अर्थ क्या है? इसका उत्तर हार जीत को बराबर समझना के संदर्भ में दीजिए। देखिए, खेल भावना का अर्थ है सफलता एवं असफलता दोनों ही परिस्थिति में न अधिक दर्प यानी घमंड एवं दुखी हो। माने अगर जीत गए तो भी घमंड की जरूरत नहीं है और हार गए तो दुख होने की जरूरत नहीं है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सिर्फ जीतने के लिए खेलें और 2-3 बार हार जाए तो खेलना छोड़ दें। जीत जाए तो अच्छा, नहीं तो कोई चिंता नहीं। यानी जीत गए तो कोई बात नहीं है, अगर हार जाते हैं तो उस विषय वस्तु पर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि दीपा को वाद विवाद में पुरस्कार क्यों नहीं मिला। तो देखिए, दीपा को पुरस्कार नहीं मिलने का कारण क्या था। दीपा को वाद विवाद में पुरस्कार इसलिए नहीं मिला क्योंकि भाषण के क्रम में बोलना शुरू की तो शुरू में अच्छा बोली लेकिन बीच में ही अटक गई, अतः पुरस्कार नहीं मिला। यानी अयोग्य छात्रों में उसकी गिनती हो गई। अरुण को क्या उम्मीद थी? अरुण दीपा का छोटा भाई था, तो अरुण को उम्मीद थी कि दीदी जीतेगी और उसे पुरस्कार मिलेगा। खेलना यानी खेल भावना का क्या अर्थ है? देखिए, ये बहुविकल्पिक प्रश्न है। इसका घ नंबर जो उत्तर है वह होगा, उसमें होगा कि खेलना चाहे हार हो या जीत, खेलना है हारे या जीते, है ना। चौथा प्रश्न है, ये भी बहुविकल्पिक है। कह रहा है जिंदगी में हार जीत का सिलसिला बना ही रहता है, इसका क्या अर्थ है? जिंदगी में हार जीत का सिलसिला बना रहता है, इसका क्या अर्थ है? सिलसिला कहे तो क्रम। तो इसका अर्थ यही है कि कभी हार तो कभी जीत। ये आपका जो क नंबर है 4 का क, वह उसका उत्तर हो जाएगा। 5वां वाक्य है, उसमें पूरा करना है। वाक्य पूरा कीजिए। जो यत्न करना छोड़ देते हैं वे हमेशा के लिए, है ना, खाली स्थान दिया हुआ है तो चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, हार जाते हैं कि जीत जाते हैं। तो वाक्य कह रहा है कि जो यत्न करना छोड़ देते हैं हमेशा के लिए हार जाते हैं। जो हार गए वहीं प्रयास करना छोड़ दिए, तो इसका ग विकल्प होगा, हार जाते हैं। उसके बाद है 6 नंबर जो प्रश्न है, जो सिर्फ जीतने के लिए खेले तो क्या होगा। जो सिर्फ जीतने के लिए खेले तो क्या होगा। तो देखिए, जो सिर्फ जीतने के लिए खेलेगा वह हारने पर खेलना छोड़ देगा, जो जीवन दुखी बना देगा। अगर जीतने के लिए खेलने वाले व्यक्ति हार जाते हैं तो वो खेलना छोड़ देंगे और उनका जीवन क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा। हमें किस काम में मन लगाना चाहिए? कौन सा काम हमें मन लगाकर करना चाहिए? तो देखिए क्या कहता है, जो काम हम सबसे अच्छा कर सकते हैं उसमें मन लगाना चाहिए। यानी जिसमें हमारी रुचि हो, जिसको हम अच्छी तरह से कर सकते हैं उसी काम को करना चाहिए,
न कि दूसरे के द्वारा थोपा गया प्रश्न या दूसरे के द्वारा थोपा गया जो कार्य है जिसमें मेरी रुचि नहीं है, उसे नहीं करना चाहिए। अगला है कि अपने ढंग से वाक्य पूरा कीजिए। तो कह रहा है जो खेलों में जीत नहीं सकता, जो खेलों में जीत नहीं सकता वह ब्लैंक्स है तो दूसरे क्षेत्र में प्रदर्शन करता है। जो खेल में नहीं जीत सकता है तो वह दूसरे क्षेत्र में तो प्रदर्शन कर सकता है ना।